शुभ प्रातः बच्चों। 8वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत की अध्यापिका हूं। आज की कक्षा में हम पुनरावृत्ति का कार्य पूर्ण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं कि प्रश्नों को कैसे निर्माण किया जाता है संस्कृत में, ये आज मैं आपको सिखा रही हूँ। तो पहला शब्द है कहा। कहा का अर्थ होता है कौन। पुल्लिंग शब्द है ये एक। यदि कोई पुरुष खड़ा है, कोई पुल्लिंग खड़ा है और एक जन है, तो मैं उसके लिए अगर मुझे पूछना है कि वो कौन है, तब मैं कहा शब्द का प्रयोग करूँगी। ठीक है। ऐसे ही अगला शब्द है का। का अर्थ होता है कौन। स्त्रीलिंग शब्द है ये बच्चों। और यदि कोई स्त्री खड़ी है या कोई लड़की महिला खड़ी है, कोई एक जन जो कि लड़की है वो खड़ी है और मैंने उसके लिए कौन शब्द का प्रयोग करना है, तो मैं का शब्द का प्रयोग सदैव करूंगी। अगला शब्द आता है आपका कऊ। कऊ का अर्थ होता है बेटा कौन दो। कौन दो शब्द पुल्लिंग शब्द है। यदि मुझे कोई दो जन खड़े हैं, जैसे राम और श्याम दो जन खड़े हैं और मुझे पूछना है कि वो दो कौन हैं, तो दो कौन पुल्लिंग दो कौन के लिए मैं कऊ शब्द का प्रयोग करूंगी। अगला शब्द है आपका के का अर्थ होता है कौन सब। ये भी पुल्लिंग शब्द है बच्चों। मान लीजिए बहुत सारे वृक्षों के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, तो बहुत सारे वृक्ष वो सब कौन हैं, या बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे पुरुष खड़े हैं और हमने उनके लिए पूछना है वो कौन सब हैं, तब मैं के शब्द का प्रयोग करूंगी। ऐसे ही बहुत सारी स्त्रियां खड़ी हैं या बहुत सारी स्त्रियां बैठी हैं और मैंने उनके लिए कौन शब्द का प्रयोग करना है कि वे सब कौन हैं, तब मैं कहा शब्द का प्रयोग करूंगी। का आ की मात्रा विसर्ग कहा। इसके बाद आता है बच्चों किम शब्द। किम का शब्द का अर्थ होता है क्या। तीनों ही लिंगों में इस शब्द ये समान शब्द होता है, तीनों ही लिंगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगला शब्द आता है आपका कुत्र। इसका अर्थ होता है कहाँ। तो ये तीनों लिंगों में ये भी समान होता है बच्चों। यदि हमें पूछना हो, जैसे मैं मान लो अहम वसंत नगरे वसामी, मैं वसंत नगर में रहती हूँ। यदि हमें वसंत नगरे शब्द के नीचे अंडरलाइन हो, रेखांकित हो और पूछा जाए कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो आपने कहाँ शब्द के लिए कुत्र शब्द का संस्कृत में प्रयोग करना होगा। अगला शब्द आपका आता है कस्मिन। कस्मिन शब्द का अर्थ होता है बच्चों किसमें, और ये सप्तमी भक्ति इसमें लगती है। ये एक वचन है सप्तमी भक्ति का और ये पुल्लिंग शब्द है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कस्मिन शब्द पुल्लिंग शब्द है और ये केवल पुल्लिंग शब्दों के प्रश्न निर्माण में ही प्रयोग में लाया जाता है। मान लीजिए शब्द है लोके, संसारे, प्रदोषे, प्रभाते। इस तरह ऐसे शब्द जिनके पीछे छोटी ए की मात्रा है, ऐसा वर्ण जिस सबसे ऐसे शब्द का आखिरी वर्ण जिसके पीछे छोटी ए की मात्रा है, सप्तमी भक्ति एक वचन लगा है, तो यदि वो रेखांकित हो पुल्लिंग शब्द, तो उसमें आप कस्मिन शब्द का प्रयोग प्रश्न निर्माण में करेंगे। अगला शब्द देखिए कस्याम। इसका अर्थ भी होता है किसमें, और ये सप्तमी भक्ति एक वचन है बच्चों, किंतु ये शब्द स्त्रीलिंग है। मान लीजिए कोई शब्द आता है पृथ्वीयाम या भाषायाम, जिसमें याम शब्द जुड़ा है, याम पीछे की तरफ, तो याम शब्द वाले सभी शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द सप्तमी भक्ति एक वचन वाले होते हैं। उन शब्दों के प्रश्न निर्माण के लिए हमें सदैव ही कस्याम शब्द का प्रयोग करना होता है। अगला शब्द है किमर्थम। किमर्थम शब्द का अर्थ होता है किस लिए, और ये तीनों ही लिंगों में समान होता है बच्चों। तीनों ही लिंगों में हम किस लिए शब्द का यदि प्रयोग करना चाहें तो हम किमर्थम शब्द का प्रयोग संस्कृत में करते हैं। अगला शब्द देखिए केन। केन का अर्थ होता है किससे, किसके द्वारा। तृतीय भक्ति एक वचन है और ये पुल्लिंग शब्द है बच्चों। तो यदि मुझे पूछना हो किसके द्वारा कार्य किया जाएगा, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं रामेन, रामेण राम द्वारा, देवेन देव द्वारा, तो यदि किसी के द्वारा कार्य किया जाना हो और एण शब्द लगा हो एन, तब आप प्रश्न में केन शब्द का प्रयोग ही सदैव करेंगे।
इसके बाद अगला शब्द है कति। कति का अर्थ होता है कितने। सभी लिंगों में समान होता है बच्चों। यदि छात्र संख्या में 12 हैं तो 12 शब्द यानी द्वादश के लिए मैं द्वादश अगर रेखांकित है तो मैं उसके लिए कति शब्द का प्रयोग करूंगी। मेरे 4 मित्र हैं। मम चत्वारा मित्राणि संति। मम चत्वारि मित्राणि संति। ठीक है, तो या मेरे 4 मित्र हैं, क्योंकि 4 शब्द नपुंसकलिंग है, सॉरी मित्राणि शब्द नपुंसकलिंग है, तो मैं 4 को भी चत्वारी लूंगी। चत्वारी के नीचे यदि अंडरलाइन है तो आप क्या लिखोगे? कति शब्द का प्रयोग प्रश्नमान में करोगे, क्योंकि संख्या के लिए सदैव कति शब्द का प्रयोग किया जाता है, चाहे किसी भी लिंग में पूछा जाए प्रश्न। ठीक है बच्चों, अगला शब्द देखिए, कस्य। कस्य का अर्थ होता है किसका। षष्ठी भक्ति में दिया हुआ है, एक वचन में है और ये पुल्लिंग शब्द है। यदि आपको प्रश्न में पूछा जाए विद्यालस्य, आधा स और या वाले शब्द पीछे दिए गए हों, ठीक है, मतलब जिसके पीछे आधा स और या दिया है, यानी षष्ठी भक्ति एक वचन वाले शब्द दिए गए हों, रेखांकित हों, तब सदैव आप प्रश्नमान में कस्य शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कस्य शब्द भी किम शब्द का पुल्लिंग का षष्ठी भक्ति का एक वचन है। ऐसे ही अगला शब्द आता है कस्याः। कस्याः शब्द किसका, इसका भी अर्थ है किसका। ये भी षष्ठी भक्ति एक वचन है और ये किंतु ये स्त्रीलिंग शब्द में आता है। ये स्त्रीलिंग शब्द है और इसलिए स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ये लगता है। तो आप ध्यान दीजिए स्त्रीलिंग शब्द क्या है ये। यदि शब्द आ रहा है विद्याया यानी विद्या का, कक्षाया यानी कक्षा का या कक्षा के, ठीक है, तो कक्षाया, विद्याया, लताया, इस तरह के स्त्रीलिंग शब्दों के साथ जो कि षष्ठी भक्ति एक वचन में हैं, उनके साथ सदैव प्रश्नमान में कस्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला शब्द आता है केशु। केशु शब्द भी पूछ लिया जाता है बच्चों, इस तरह का प्रश्नमान में भी ये शब्द आता है। केशु का अर्थ है किसमें, किसमें, और ये सप्तमी भक्ति बहुवचन है बच्चों, और ये पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है ये? पुल्लिंग शब्द है। तो सप्तमी भक्ति बहुवचन में पुल्लिंग शब्दों के साथ ये पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए शब्द है स्थानेषु, स्थानेषु, तो इस तरह के शब्दों के साथ, पाषाण खंडेषु, इस तरह के शब्दों के साथ जो है सप्तमी भक्ति का बहुवचन शब्द केशु शब्द लगता है। मैं आशा करती हूँ छात्रों कि आपको आज के समझाए हुए शब्द और इनका प्रयोग अच्छे से समझ आया होगा। आपका गृह कार्य केवल इतना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई कार्य पत्रिका को आपने पूर्ण करना है। इन शब्दों को अच्छे से याद कीजिए, अपनी अपनी कार्य पुस्तिका में लिखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई कार्य पत्रिका को पूर्ण करें। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।